हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागयान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गागयान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम लेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लेंगे 3.2 और 3.2 हमारी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह के चला है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कह के चला है एक्सरसाइज 3.2 के, वो कह के चला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपके पास ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है कि जो आपके पास स्टेटमेंट दे के चला है उनसे क्या इक्वेशन बनेगी, और उन इक्वेशन से जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से हमें उनका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है कि उनका क्या सॉल्यूशन आपका होगा। जैसे क्वेश्चन दे के चला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि क्लास 10th के जो है 10 स्टूडेंट्स हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज, यानी कि कोई मैथमेटिक्स क्विज है उसमें भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की क्या निकालने हैं, नंबर से निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि वो हमारे पास क्या होंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन हमारे पास होगा नंबर ऑफ बॉयज लेट कर लेंगे। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे हमारे पास x। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हो जाएंगे? x। और नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी हमारे पास y। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कह के चला है तो ये कह के चला है 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में, उसमें आपके पास गर्ल्स भी है और आपके पास बॉयज भी है। तो इन दोनों का जो सम दे के चला है गर्ल्स और बॉयज का, वो कितने टोटल नंबर्स है, वो हमारे पास है 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y इक्वल मेरे पास क्या हो जाएगा? 10 माइनस के x। हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हमारे पास ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10। अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 8। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट में क्या क्या चला है मेरे पास? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास कितनी है? y। और जो हमारे पास वो किसके इक्वल है? जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है उससे कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? x प्लस के 4। यहां से भी मैं क्या करूंगा, x y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दूंगा कि x और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ये हमारे पास है x है और ये हमारे पास y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ चुके हैं? रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है x और y की। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितना है? हमारे पास है 2, हमारे पास है 4, 6, 8, 10, हमारे पास है -2, -4, -6, -8 और माइनस के 10। हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और मेरे पास है 10। -2, -4, -6, -8, -10। ये हमने क्या कर लिया? यहाँ पे 2 का लिया। तो फर्स्ट जो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 10। y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 10। तो ये मेरे पास होगी 0 और 10। बात करते हैं अगर मैं x की जगह 10 पुट करूंगा, x की जगह 10 लिया तो y की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी? 0। तो मेरे पास आ गया ये आ गया मेरे पास 10 और 0। थर्ड उसके लिए x की वैल्यू 2 रखूंगा और y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी? 8। y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी? 8। तो ये मेरे पास आ गई 2 और 8। मैं इनको करूंगा, लाइन को यहां पे क्या कर लूंगा? मिला लूंगा। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बात करते हैं सेकंड। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4।
ये हमारे पास आ गए 0 और 4। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6, 0 और 6। मैं बात करूंगा एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 8। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4, 2 4, वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8। वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 8, और इस लाइन को भी मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। इस लाइन को भी मैंने यहां क्या कर दिया, इस पे मिला दिया। अब हमें देखना है कि जिस पॉइंट पर ये मिले हैं, जिस पॉइंट पे ये मिले हैं, तो वो पॉइंट हमारा कौन सा है। जिस पॉइंट पे ये मिले हैं तो वो पॉइंट हमारा कौन सा है। ये पॉइंट जो हमारे पास होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास 6 होगा, और सॉरी एक्स का पॉइंट हमारे पास क्या है 4, वाई का पॉइंट हमारे पास क्या है 6। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, 4 का, और हमारे पास 6 का होगा। हमारे पास किसका होगा, 4 का होगा, और आपके पास 6 का होगा। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज है वो मेरे पास है 4, और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो मेरे पास है 6। तो यही क्या होगा, हमारे पास फाइनली आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। यही क्या है, मेरे पास फाइनली आंसर यहां से निकल के आएगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जहां पे भी लाइन एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन जहां पे कट कर रहा है, 4 लिया हमने, x की वैल्यू हमने 4 लिया, y की वैल्यू हमने कितना लिया था, y की वैल्यू जो हमने लिया था 8, y की वैल्यू हमने कितना लिया था, y की वैल्यू लिया था हमने 8। तो जहां पे भी वो कट करेगा वही लाइन क्या कहलाएगी, वही लाइन उसका सॉल्यूशन कहलाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और हमने इसका कंसेप्ट समझा कि हम इसे किस तरह यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।